और अब आपको दिखाते हैं महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर। शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना के फ्रंट पेज पर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की एक पुरानी तस्वीर छपी है। सामना में लिखा है, महाराष्ट्र के मन में जो है वही होगा। चर्चा शुरू हो गई है, उत्सुकता बढ़ गई है। वहीं मुंबई के गिरगांव इलाके में उद्धव और राज ठाकरे के पोस्टर लगे हैं। पोस्टर में बाला साहब ठाकरे, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की तस्वीर दिखाई दे रही है। गिरगांव में जहां पोस्टर लगे हैं वहां से देखिए हमारी सहयोगी सुजाता द्विवेदी की रिपोर्ट। ठाकरे प्लस ठाकरे की गठजोड़ की गणित अब महाराष्ट्र में धार पकड़ रही है। इसी बीच महाराष्ट्र के मुंबई के गिरगांव में एक पोस्टर लगाया गया है और इस पोस्टर ने अब सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया है, क्योंकि इसके चलते अब चर्चा जन्म ले रहा है। इन पोस्टरों में एक ही फ्रेम में शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे, उद्धव ठाकरे और मनसे प्रमुख राज ठाकरे की तस्वीरें नजर आ रही हैं। पोस्टरों में लिखा गया है और साफ संदेश दिया गया है कि महाराष्ट्र में परप्रांतियों के मंसूबे पूरे होने से पहले दोनों बंधु यानी राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक हो जाए और 8 करोड़ मराठी जनता एक साथ आने के लिए इनका बेसब्री से इंतजार कर रही है। ये पोस्टर जारी करने वाले समूह का नाम आमी गिरगांवकर है, लेकिन इसका असर राज्य भर में महसूस किया जा रहा है। ये एक प्रमुख सिग्नल है गिरगांव इलाके का और यहाँ इस सेंट्रल प्लाजा इलाके के पास आप देखेंगे कि ठीक एक बोर्ड लगाया गया है और इस पोस्टर के जरिए जो है आमी गिरगांवकर ये समूह द्वारा संदेश दिया जा रहा है उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के एक साथ आने को लेकर। दो भाई कैसे एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बन गए और अब कैसे उनके साथ आने की संभावनाएं जग गई हैं। जितेंद्र दीक्षित की ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। बाला साहब जैसे दिखते थे वो वैसे दिखते हैं। बाला साहब जैसे बोलते थे वो वैसे बोलते हैं। बाला साहब जितने आक्रामक थे वो उतने आक्रामक हैं। बाला साहब जैसे कार्टून बनाते थे वो वैसे कार्टून बनाते हैं। बाला साहब भी ठाकरे थे और वो भी ठाकरे हैं। इस शख्स का नाम है राज ठाकरे। साल 1988 में बाला साहब के भतीजे राज ने राजनीति में प्रवेश किया था। बाला साहब के बेटे उद्धव भी पार्टी की जनसभाओं में बाला साहब और राज के साथ जाते तो थे, लेकिन तस्वीरें खींचने में मशगूल रहते। साल 1992 के बाद से उद्धव ने भी सक्रिय तौर पर शिवसेना के लिए काम करना शुरू कर दिया। उद्धव शालीन और शांत स्वभाव के माने जाते थे, जबकि राज को चमक दमक ज्यादा पसंद थी और वो अपने चाचा बाला साहब की तरह गर्म मिजाज के थे। राज को शिवसेना की छात्र इकाई भारतीय विद्यार्थी सेना का प्रमुख बनाया गया था। उन्हें मराठी युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए खड़ी की गई शिव उद्योग सेना का भी प्रभारी बनाया गया, जिसने साल 1995 में पॉप स्टार माइकल जैक्सन को एक शो करने के लिए मुंबई आमंत्रित किया था। राज ठाकरे के तेवर और बाला साहेब के व्यक्तित्व से उनके व्यक्तित्व की समानता की वजह से सियासी गलियारों में सभी को यही लग रहा था कि बाल ठाकरे के सियासी वारिस राज ठाकरे ही होंगे। लेकिन इस बीच 23 जुलाई 1996 को एक ऐसी घटना हो गई जिसने राज ठाकरे को सियासी तौर पर काफी नुकसान पहुंचाया। दरअसल पुणे के सिनेमा घर में रमेश किणी नाम के एक व्यक्ति की लाश बरामद हुई। रमेश किणी की पत्नी शीला किणी ने आरोप लगाया कि दरअसल रमेश किणी को प्रताड़ित किया जा रहा था। मृत्यु से पहले रमेश किणी को राज ठाकरे ने सामना अखबार के दफ्तर में बुलाया था। उन दिनों राज ठाकरे सामना के दफ्तर में बैठा करते थे। शीला किणी का यह आरोप था कि जिस किराए के घर में रमेश किणी रह रहे थे, उसका मकान मालिक राज ठाकरे के जरिए मकान खाली करवाने के लिए रमेश किणी को मानसिक तौर पर प्रताड़ित कर रहा था। इस मामले में पुलिस ने राज ठाकरे के खासम खास आशुतोष राणे को गिरफ्तार कर लिया। इस बीच विपक्ष की ओर से भी मामले को उठाया गया और बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद जांच सीबीआई को सौंप दी गई। सीबीआई ने राज ठाकरे से भी घंटों पूछताछ की। कुछ दिनों बाद इस मामले से राज ठाकरे को क्लीन चिट तो मिल गई, लेकिन इससे उन्हें सियासी तौर पर काफी नुकसान पहुंचा। इस दौरान राज के चचेरे भाई उद्धव ठाकरे पार्टी के भीतर उनके कॉम्पिटिटर बन गए थे।
और लगातार उनका वर्चस्व बढ़ रहा था। साल 2003 में हिल स्टेशन महाबलेश्वर पर शिवसेना का एक अधिवेशन आयोजित हुआ और उस अधिवेशन में उद्धव ठाकरे को पार्टी का कार्याध्यक्ष नियुक्त किया गया। उद्धव के नाम का प्रस्ताव राज ठाकरे के मुंह से रखवाया गया। राज ठाकरे ने अपने दिल पर पत्थर रखकर उद्धव के नाम का ऐलान किया, जिसको कि सभी लोगों ने अपनी मंजूरी दे दी। हालांकि माना यह गया कि इसके पीछे मर्जी बाला साहेब ठाकरे की ही थी। सियासी गलियारों में यह माना जाता है कि बाला साहेब ठाकरे की ओर से पुत्र मोह के चलते ऐसा फैसला लिया गया था। राज ठाकरे बाला साहब के सियासी वारिस बनते बनते रह गए, लेकिन पार्टी में रहते हुए उद्धव और उनके बीच तकरार शुरू हो गई। उद्धव ठाकरे की ओर से राज ठाकरे के खेमे को दरकिनार किया जाने लगा। महानगर पालिकाओं और विधानसभा चुनाव में राज के लोगों को कम टिकट दिए जाते थे, अहम फैसलों में उन्हें शामिल नहीं किया जाता था। उधर राज ठाकरे का भी उद्धव से 36 का आंकड़ा बढ़ने लगा। एक तरफ उद्धव ने मुंबई में रहने वाले तमाम भाषा के लोगों को एक साथ जोड़ने के लिए मी मुंबई का अभियान शुरू किया। तो राज ठाकरे के कार्यकर्ताओं ने कल्याण रेलवे स्टेशन पर रेल भर्ती परीक्षा के लिए आए उत्तर प्रदेश और बिहार के परीक्षार्थियों की पिटाई कर दी। 27 नवंबर 2005 को राज ठाकरे ने अपने घर कृष्ण कुंज पर अपने समर्थकों की एक बैठक बुलाई और बड़ा ऐलान किया कि वो शिवसेना छोड़ रहे हैं। राज ने कहा कि क्लर्क उन दिनों शिवसेना चला रहे थे और उनके खिलाफ बाला साहब के कान भर रहे थे, लेकिन बाला साहब तब भी उनके लिए देवता समान रहेंगे। इसके अगले ही दिन सामना अखबार में एक संपादकीय छपा, जिसमें राज पर कटाक्ष करते हुए लिखा कि शिवसेना किसी की निजी संपत्ति नहीं है, हिमालय की परछाई में रहने वाले खुद को हिमालय से बड़ा ना समझें। जो लोग शिवसेना की पीठ में छुरा भोंक रहे हैं वे सोचें कि वो कहां होते अगर शिवसेना में ना होते। एक तरफ सामना में राज के खिलाफ ऐसे कड़वे शब्द छपे तो दूसरी तरफ सामना के कार्यकारी संपादक संजय राउत उन्हें समझाने के लिए उनके घर पहुंचे। घर के बाहर मौजूद राज समर्थकों ने राउत की कार में तोड़फोड़ कर दी। इस घटना के पहले राज कोंकण में चुनाव प्रचार की खातिर निकले थे, लेकिन आधे रास्ते से लौट आए क्योंकि उन्हें किसी ने बताया कि उन्हें खत्म करने की साजिश रची गई है। 3 हफ्ते बाद राज ठाकरे ने अपनी नई पार्टी का ऐलान किया, जिसका नाम दिया गया महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। 2006 की संस्थापना रैली में राज ठाकरे ने यह ऐलान किया कि उनकी पार्टी सभी समुदायों की हितों की रक्षा के लिए काम करेगी और महाराष्ट्र को एक प्रगतिशील राज्य बनाएगी। लेकिन कुछ वक्त बाद ही उन्होंने भी अपने चाचा बाल ठाकरे की तरह मराठीवाद और परप्रांतीय विरोध का मुद्दा अपना लिया। बाल ठाकरे ने भी 60 के दशक में जब शिवसेना की स्थापना की थी तो इन्हीं मुद्दों को अपनाया था। राज ठाकरे ने शिवसेना पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वो अब मराठी हितों की बात नहीं करते हैं और मराठियों की असली खैर ख्वाह मन से है। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, कल्याण और नासिक जैसे शहरों में यूपी बिहार के लोगों पर मन से कार्यकर्ताओं ने हमले किए। इन हमलों में कुछ लोगों की मौत भी हुई और हजारों की तादाद में उत्तर भारतीयों का पलायन हुआ। इन दंगों के दौरान विलासराव देशमुख की अगुवाई वाली महाराष्ट्र की कांग्रेस एनसीपी सरकार ने राज ठाकरे के प्रति नरम रवैया अपनाया, क्योंकि विलासराव देशमुख का ऐसा आकलन था कि अगर राज ठाकरे की पार्टी मन से मजबूत होती है तो इससे शिवसेना के वोट बटेंगे, जिसका फायदा कांग्रेस एनसीपी को मिल सकता है। और हुआ भी ऐसा ही। साल 2009 के जो विधानसभा चुनाव हुए तो उसमें एमएनएस को तो महज 13 सीटें ही मिली, लेकिन एमएनएस ने जो तमाम सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे उन्होंने शिवसेना के उम्मीदवारों के वोट काटे। नतीजा ये हुआ कि महाराष्ट्र में फिर से कांग्रेस एनसीपी की सरकार आ गई। अब सियासी पंडितों की एक फितरत है कि वो निष्कर्षों पर जल्दी कूद पड़ते हैं और भविष्यवाणियां कर डालते हैं। तो इन नतीजों को देखने के बाद में कई सियासी पंडितों ने ऐसी घोषणा कर दी कि अब शिवसेना के अस्तित्व के लिए सवाल खड़ा हो गया है और आने वाले वक्त में राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ही असली शिवसेना होगी।
इस बीच कई बार अटकलें लगाई गई कि उद्धव और राज पुराने गिले शिकवे भुलाकर साथ आ सकते हैं। एक बार जब मातोश्री बंगले पर उद्धव को हार्ट अटैक आया तो चिंतित बाल ठाकरे ने फोन कर राज ठाकरे को मदद के लिए बुलाया। राज ठाकरे तुरंत पहुंच गए। मुंबई के लीलावती अस्पताल में सर्जरी के बाद जब उद्धव ठाकरे को डिस्चार्ज किया गया तो राज ने खुद गाड़ी चलाकर उन्हें घर तक पहुंचाया। दोनों की कार में अगल बगल बैठे हुए तस्वीरों को राम भरत मिलाप की तरह देखा गया और फिर से एक बार चर्चा शुरू हो गई कि राज और उद्धव साथ आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पारिवारिक रिश्ते तो बने रहे लेकिन सियासी कड़वाहट में कोई कमी नहीं आई। साल 2012 में बाल ठाकरे का निधन हो गया। जब तक बाल ठाकरे जीवित थे, शिवसैनिकों का उनके साथ भावनात्मक लगाव था, लेकिन बाल ठाकरे के बाद पार्टी को चला पाना उद्धव ठाकरे के लिए एक बड़ी चुनौती थी। ऐसे में उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे के साथ सुलह करने की सोची। उन्होंने अपने ही अखबार सामना में एक इंटरव्यू दिया और परोक्ष रूप से राज ठाकरे को साथ आने की पेशकश कर दी। साल 2013 के इस इंटरव्यू में जब सामना के कार्यकारी संपादक संजय राउत ने उद्धव से राज के साथ सुलह पर सवाल किया तो उद्धव ने कहा कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। इस सवाल का जवाब मुझसे कैसे मांग सकते हैं? मैं जवाब देने को तैयार हूं, लेकिन जवाब ही चाहिए तो हम दोनों को एक साथ आमने सामने बिठाओ, अगल बगल बिठाओ, फिर ये सवाल पूछो तो अच्छा होगा। उद्धव ठाकरे के इस इंटरव्यू से सनसनी फैल गई और लगा कि अब दोनों के फिर साथ आने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन जो लोग ऐसा चाहते थे, राज ठाकरे ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इंटरव्यू के कुछ दिनों बाद राज ठाकरे ने कोल्हापुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए साफ कह दिया कि उद्धव के साथ सुलह का उनका कोई इरादा नहीं है और न ही वे शिवसेना के साथ कोई गठबंधन करेंगे। इसके बाद राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच सियासी कटुता बरकरार रही, लेकिन साल 2019 में एक ऐसा मौका आया जब राज ठाकरे ने राजनीति के आगे पारिवारिक रिश्तों को ज्यादा अहमियत दी। दरअसल हुआ ये कि उस साल जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें उद्धव ठाकरे ने तय किया कि वे अपने बेटे आदित्य ठाकरे को चुनावी मैदान में उतारेंगे। ऐसे में जिस वर्ली विधानसभा सीट से आदित्य ने चुनाव लड़ा, वहां से राज ठाकरे ने अपनी पार्टी का कोई उम्मीदवार नहीं उतारा। राज ठाकरे चाहते थे कि उनका भतीजा आदित्य ठाकरे चुनाव जीत जाए। आखिर पहली बार ठाकरे परिवार से कोई चुनाव लड़ रहा था। आदित्य ठाकरे चुनाव जीत गए क्योंकि एक तरह से उन्हें चाचा राज ठाकरे का समर्थन मिल गया, लेकिन उद्धव ठाकरे ने ऐसी नरमदिली राज के बेटे के प्रति नहीं दिखाई। राज ठाकरे ने साल 2024 के विधानसभा चुनाव में जब पहली बार अपने बेटे अमित को चुनाव में उतारा तो उद्धव ठाकरे ने भी वहां से अमित के खिलाफ अपना उम्मीदवार खड़ा किया जो जीत भी गया। अगर उद्धव ठाकरे का समर्थन मिला होता तो अमित ठाकरे भी आदित्य की तरह ही अपने सियासी करियर का पहला चुनाव जीत जाते। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, इन दोनों भाइयों का सियासी करियर बड़े ही नाजुक दौर से गुजर रहा है। अगर उद्धव ठाकरे की बात करें तो उनकी पार्टी का आधिकारिक चुनाव चिन्ह उनसे छिन गया, उनकी पार्टी का आधिकारिक नाम उनसे छिन गया और पार्टी के ज्यादातर बड़े नेता बागी एकनाथ शिंदे के साथ हो लिए। बीते विधानसभा चुनाव में भी उद्धव ठाकरे की पार्टी का प्रदर्शन काफी खराब रहा। दूसरी तरफ राज ठाकरे की पार्टी को महाराष्ट्र की सियासत में आज शून्य पार्टी कहा जा रहा है, क्योंकि राज ठाकरे के पास एक भी विधायक नहीं है, एक भी सांसद नहीं है और ऐसे में अब राज ठाकरे के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी पार्टी को जिंदा रखने की है। इन हालातों से उबरने के लिए उद्धव और राज के पास अब यही विकल्प नजर आ रहा है कि दोनों फिर से एक बार साथ हो लें। कैमरामैन महेश हलवाई के साथ जितेंद्र दीक्षित, एनडीटीवी मुंबई।